हेलो फ्रेंड्स, एट गेट अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान का हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुके हैं, अर्थात कक्षा 8 विषय विज्ञान ही रहेगा। तो पार्ट फर्स्ट आपने देख ही लिया होगा, पार्ट सेकंड आप यहाँ पर आ चुके हैं और ध्यान रखें 2023 और 24 का ही है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अध्याय 2 आप देखने आ चुके हैं, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, ठीक है। चलिए यहाँ पर इन सभी को जानकारी के लिए थोड़ा देख लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो पहले नंबर पर आपको इस प्रकार भरना है, तो इनको देख लीजिएगा। देखी गई घटना हाँ या ना में जवाब देना है। ब्रेड रोटी का फफूंद आपने देखा है या नहीं देखा? हाँ देखा है। उसका रंग बताइए, तो सफ़ेद है। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा, जूते पर फाफुंद आपने देखी है, फफूंद देखी है या नहीं देखी? तो जूते पर नहीं देखी, रंग भी पता नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जहाँ हमेशा गीला रहता वहाँ कई जम जाती है। बिल्कुल हाँ देखा है। कैसी होती है? हरी होती है, यानी हरा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा, गर्मी में खाना खराब होना। हाँ देखा है। रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। आशा करेंगे समझ में आ गया हो। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा। ये क्या है? अपने विचार लिखो। सूक्ष्म जीव है, इन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बॉक्स में लिखो। सूक्ष्म जीवों को लिखना है बॉक्स में, कौन कौन से होते हैं सूक्ष्म जीव। तो यहाँ पर जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है और शैवाल है। आप सोचेंगे अच्छी तरह से दिख नहीं रहे, तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। ये रहा जीवाणु, ये रहा आपका शैवाल, यहीं पर बगल में है कवक, उसी के बगल में है आपका प्रोटोजोआ। इन चारों को आपको लिख लेना है, ये आपके सूक्ष्म जीव हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन देखेंगे, बॉक्स में लिखने से पश्चात जो शब्द शेष रह गए हैं उन्हें यहाँ लिखिए। तो यहाँ पर पैरामीशियम रह चुका है, जिस टेस्ट रह चुका है। इसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिस रह चुका है। इस प्रकार आपने तीनों को देख लिया। आगे देखेंगे, इनके बारे में अपने विचार यहाँ लिखिए। ये विषाणु वायरस हैं। कौन से हैं? विषाणु वायरस है। ध्यान रखें, ये तीनों विषाणु वायरस है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है प्रश्न क्रमांक, पहले यहीं से अब प्रारंभ हो चुका है आपका। तो यहाँ पर दिया गया है, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको ऊपर जो दिख रहे होंगे, इन्हीं से आपको इनको पूरे सभी को भरना है। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है, जुकाम, फ्लू एवं खांसी अधिकतर किसके कारण होती है, यानी द्वारा होते हैं? तो विषाणु के कारण होते हैं। किसके कारण होता है? विषाणु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, दूध को पाश्चुकृत करने के लिए 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर 15 और 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे, शेस्ट्रिक तीव्रता से जनन करने के श्वसन के दौरान CO2 उत्सर्जित करते हैं। इस प्रकार आगे देखेंगे, सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ तथा शैवाल वर्ग में बांटा गया है। इसके बाद पांचवा, डेंगू के वायरस का वाहक मैदा एड्स मच्छर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, सही विकल्प के आगे सही चिन्ह लगाइए। चलिए आगे देख लेते हैं। सही विकल्प के आगे सही चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, 1 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूँथ ले। 2 घंटे पश्चात ईस्ट के जनन व श्वसन के कारण आटा फूल
जाता है। इस प्रकार पहला आंसर। दूसरा, एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में किसके जरिए फैलता है? तो यहाँ पर पीड़ित के द्वारा रक्तदान से। चलिए आगे देखते हैं। जैम, जेली एवं स्क्रैब्स का परीक्षण किया जाता। यहाँ पर चीनी द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थित रहती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, चिकन पॉक्स का रोग कारक सूक्ष्म जीव है। तो इसका विषाणु इधर राइट आंसर हो जाएगा। पहेली को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया, जिसका कारण है मादा एनाफिलीज मच्छर। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जंतुओं और तथा पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम लिखिए। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग जलुओं में यानी जलियों में और पौधों में, जंतुओं में और पौधों में। जंतुओं में क्षय रोग और मलेरिया होता है सूक्ष्म जीवों से, और पौधों में नींबू, केकर या गेहूं की रस्ट होते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन रहेगा, चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम बताइए। तो यह है अमीबा है। क्या है? अमीबा है। चलेंगे इसके बाद आगे। यह एक सूक्ष्म जीव किस वर्ग में आता है? तो यहाँ पर प्रोटोजोआ में आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम लिखिए। तो मलेरिया होता है, इसी से पेचिस होता है, टाइफाइड होता है। इस प्रकार 3 रोग भी लिख दिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। पहेली में दही जमाने के लिए हथेली में दही जमाने के लिए गुनगुने दूध के कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा दही नहीं जमा। दही न जमने का कारण है क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कम ताप पर सूक्ष्म जीव की वृद्धि रुक जाती है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक से क्या समझते हैं? सामान्य रूप से उपयोग में आने वाले कोई 2 प्रतिजैविक के नाम लिखिए। प्रतिजैविक यहाँ पर देखेंगे आप, ये बीमारियां पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, जैसे एस्ट्रोमाइनिन, टेट्रासाइक्लिन। इस प्रकार आगे देखेंगे। किसी रोग से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग का संचरण किस प्रकार से होता है तथा यह किस प्रकार के रोग कहलाते हैं? सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। उदाहरण हैजा, सर्दी, जुखाम। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8वां। वैक्सीन टीका किस प्रकार कार्य करता है? जब रोगजनक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है और शरीर को यह बताता है कि वह सूक्ष्म जीव पुनः आपके शरीर में प्रवेश करे तो कैसे लड़ा जाए। पाश्चुकृत से क्या समझते हैं? इस प्रक्रिया को रोज किस वैज्ञानिक ने की थी? दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं
फिर एक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। पहले ने कुछ आम खरीदे, परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाए गए आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आम का अचार काफ़ी समय तक संचुरित क्यों नहीं होता? अचार में नमक का उपयोग से आम का अचार लंबे समय तक संचुरित नहीं होता। इसके बाद आगे क्वेश्चन रहेगा, आपके घरों में दादी अम्मी द्वारा किन किन खाद्य सामग्री को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है? भोजन, सब्जी, आम, संतरा, ब्रेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चीनी के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है? जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिसंचरण चीनी द्वारा किया जाता है। 11वां क्वेश्चन, हमें बिना ढके भोजन को खाने से क्यों बचना चाहिए? 11वां क्वेश्चन का आंसर, सूक्ष्म जीवों द्वारा संरक्षित भोजन करने से खाद्य विषासन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हमें भोजन को सुरक्षित होने से बचाएं, सुदुष्ट होने से बचाने, रोग से ग्रस्त होने से बचाएं। पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले कुछ सामान्य रोग के नाम, उनका संचरण का तरीका लिखिए। पादप रोग, सूक्ष्म जीव, संरक्षण के तरीके। नींबू कैंसर जीवाणु एक रोग है, वायु से सही हो जाएगा। गेहूं की रिएक्टर कवक एक रोग है, विषाणु है। वायु और बीज होता है। इसके बाद किससे होता है? वायु और बीज होता है। भिंडी की पील वायरस एक कीट द्वारा होता है। इसके बाद लिखा है, नाइट्रोजन चक्र को आलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र को आलेख द्वारा प्रदर्शित करना था, देख लीजिएगा। ये रहा, इसको इस प्रकार करना था, पूरा देख लीजिए अच्छी तरह से। चलिए आगे देखते हैं। 14वां क्वेश्चन, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्म जीव एवं रोग से बचाव के उपाय को तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सारणी मनुष्य द्वारा सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। यहाँ पर रोग है, रोगजनक जीवाणु हैं, संरक्षण के तरीके हैं, बचाव के उपाय हैं। तो इस प्रकार 6 रोग हैं। खतरा रोग है, चैन पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है। इस प्रकार के जीवाणु हैं, वायरस हैं, हैजा है एक जीवाणु है, टाइफाइड है एक जीवाणु है। इस प्रकार आप इनको सभी को देख सकते हैं। संरक्षण किससे फैलते हैं? इस प्रकार दिया गया है, वायु से फैलते हैं। वायु से बोलते हैं, वायु या सीधे संपर्क से फैलते हैं, वायु से फैलते हैं या जल से फैलते हैं, जल से या भोजन से फैलते हैं, ये जल से फैलते हैं। इस प्रकार आप यहाँ पर सभी को देख सकते हैं क्या करते हैं, आगे दिया गया है। तो इसको वीडियो को रोक कर आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे एक और रोग दिया गया है यहाँ पर, हेपेटाइटिस ए वायरस एक जल द्वारा होते हैं। उगते हुए पेय पदार्थ का उपयोग टीकाकरण किया जाता है। इसके बाद मलेरिया होता है, ये प्रोटोजोआ है, ये मच्छर से फैलता है। यहाँ पर मच्छरदानी का उपयोग मच्छरों के बचने के लिए उपाय है। आगे चलेंगे। इसके बाद प्रोजेक्ट नंबर फर्स्ट आपका आ चुका है। यहाँ पर दिया गया है, 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी में आधा भर दीजिए। इन्हें ए एवं बी चिन्हित कीजिए। ए गमले में पौधे का कचरा और तंतु परमिष्ट होता है। हाँ,
हाँ, बी में बॉडी फैली होती है, कांच में ही खाली होती है। ठीक है, इस प्रकार देखेंगे इसे। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं की अंदर दिखाई देती है। तो हाँ, गर्मी दिखाई देती है। इस प्रकार देखिएगा दूसरे गमले में, तो यहाँ पर गमले एक ही सामग्री का अपघटन होगा। इसके बाद सामग्री का अपघटन का क्या कारण है, इस प्रकार इनको भी देख लीजिएगा। चलेंगे इसके बाद आगे। तो यहाँ पर दिए गए गमले की सामग्री का अपघटन होगा। आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर जिस गमले की सामग्री, तो इस प्रकार आप इनको भी देख लीजिएगा। जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया उसके क्या उपयोग हैं। अपघटन की क्रिया को प्रदा में हाइड्रोजन इस प्रकार हार्मोन्स का निर्माण होता है तथा खनिजों का कारण होता है। इसके बाद भूमि की अपवर्तक शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार इनको लिख लीजिएगा। इसके बाद प्रोजेक्ट आता है आपका 2। आप अपने दैनिक जीवन में जिन डिब्बा बंद या पैकेट बंद भोजन पदार्थों का उपयोग करते हैं, उन सामग्रियों के पैकेज का सूक्ष्म उपकार अवलोकन कर निम्न तालिका का पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर क्रमशः रहेगा, भोजन पैकेट रहेगा। इस प्रकार इनको देख लीजिएगा। ये इनके बारे में पूरा लिखा हुआ है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसे चिप्स है 10/1/2020, यहाँ पर 21/1, यहाँ पर बसा नाइट्रोजन जनक होता है। तो इनके आप समझेंगे क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी, वो इसी क्रम में नीचे था, वो हमने उधर लिख लिया। आप उनको अच्छी तरह से मिला लीजिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसके बाद आगे दिया गया है, अपनी मम्मी दादी ने पूछ कर पता लगाइए कि घर में किन किन भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करती हैं। भोजन पदार्थ चावल है, दाल है, इस प्रकार और भी बहुत सी वस्तुएं हैं। इसके बाद आगे देखेंगे, इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए वे कौन कौन से तरीके अपनाती हैं, लिखिए। सूखे नमी रहित डिब्बों में बंद करना, धूप से सुखाना। इस प्रकार 2 उपयोग लिख दिए गए। भोजन सामग्री के अलावा भी घर में कोई ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनको सुरक्षित करने के लिए कोई उपाय किए जाते हैं। यदि हो तो सूचीबद्ध कीजिए। दाल बड़ी, पापड़ा, चिप्स, आलू, प्याज, बेसन, इस प्रकार अनेक हैं। चलिए और आगे है नहीं, तो प्रश्न पेज नंबर आपने यहाँ पर 18 तक कंप्लीट कर लिया है। 10 तक फर्स्ट पार्ट में आपने कंप्लीट किया था। यहाँ पर 11 से लेकर 18 तक आपने कंप्लीट किया, अर्थात पार्ट 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। पार्ट फर्स्ट हमने पहली वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड करा दिया है। इसी प्रकार सभी पार्टों का आपके लिए सलूशन पेपर के सलूशन किताब का मिलता रहेगा 8 ग्रेड का, और सभी कक्षाओं का भी मिलेगा। जैसे 7 है, 6 है, सभी जितने भी आपके दोस्त हैं उनको भी इस चैनल से जोड़ें, जिससे कि आपको हर एक मदद आपकी यहाँ पर हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।